अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और हम इसको देखेंगे ताजफिल की मिनिमल ग्रुप स्टडी से कि किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट ताजफिल ने स्टडी किया था। सबसे पहले हम ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ताजफिल एक रिनाउंड ब्रिटिश सोशल साइकोलॉजिस्ट थे और वर्ल्ड वॉर 2 में वो इन्फ्लुएंस हुए थे प्रेजुडिस और कॉन्फ्लिक्ट जैसे कॉन्सेप्ट से, जिसके बाद उन्होंने डिसाइड किया था कि वो ये स्टडी करेंगे। जो उनकी का एम था ना ये एक्सपेरिमेंट करने का, वो ये था कि वो ये देख सकें कि अगर हम लोग एक ग्रुप का मेंबर बन जाते हैं और हमें ये भी पता होता है कि एक और ग्रुप एग्जिस्ट करता है, तो उसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन आती है या नहीं आती। और उनका ज़्यादा फोकस डिस्क्रिमिनेशन की तरफ इसलिए था, ऑल्दो वो इंटरेस्टेड ज़्यादा प्रेजुडिस के कॉन्सेप्ट में थे, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन को इन्वेस्टिगेट करना आसान होता है, इसको ऑब्जेक्टिवली मेजर किया जा सकता है और इसको क्वान्टिफाई करना आसान है एक्सपेरिमेंटल सेटिंग्स में, इसलिए उनका ज़्यादा फोकस डिस्क्रिमिनेशन की तरफ था और उन्होंने इस स्टडी को डिस्क्रिमिनेशन के कॉन्सेप्ट में किया। अब हम देख लेते हैं कि मिनिमल ग्रुप फैक्टर्स क्या हैं। इस स्टडी को मिनिमल ग्रुप स्टडी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ग्रुप्स को बहुत ही मिनिमल फैक्टर्स की बेसिस पे डिवाइड किया गया था और बहुत छोटी छोटी चीज़ों को उन्होंने कंट्रोल करके ये देखा था कि फिर भी आता है फेवरेटिज्म या फिर डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट या नहीं। तो जो उनके एक्सपेरिमेंट में था, उनकी जो ग्रुप्स थे, इन ग्रुप या आउट ग्रुप, आपस में उनका कोई फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं था, वो किसी को आपस में जानते नहीं थे। उनको किस तरीके से कैटेगराइज किया गया था और उनसे फिर किस तरीके के रिस्पॉन्सेज रिक्वेस्ट किए गए थे पार्टिसिपेंट से, इनका कोई लिंक नहीं था आपस में। और जो रिस्पोंडेंट्स थे ना, उनको उनमें से सेल्फ इंटरेस्ट निकाल दिया गया था, यानी उन्हें जब भी कुछ करने के लिए कहा गया था इस एक्सपेरिमेंट में, जो मैं आगे बताती हूँ, वो उनके सेल्फ इंटरेस्ट को निकाल के उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ग्रुप की बेसिस पे करना था। और यहाँ पे स्ट्रेटेजी डिज़ाइन की गई थी टू डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रुप्स in competition with the principles of obtaining the maximum benefit of all। यानी जब हम लोग एक कंडीशन में डाल दिए जाते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने ये स्टडी करना था कि इन ग्रुप फेवरेटिज्म जो है वो सबसे ज़्यादा परस्यू होता है जब हम लोगों को ग्रुप्स में डाल दिया जाता है, और हमारा गोल सिर्फ यही हो जाता है कि हम लोगों ने अपने बेनिफिट को, अपने इन ग्रुप के बेनिफिट को ज़्यादा करना है इन एक्सपेंस ऑफ द अदर्स। और यहाँ पर उन्होंने रिस्पॉन्सेज को एज रियल एज पॉसिबल बनाने की कोशिश की थी, यानी कि यहाँ पे कंक्रीट रिवॉर्ड्स की बात की गई थी रादर देन सम फॉर्म ऑफ इवेल्युएशन। अब इसका जो की कॉन्सेप्ट है इस एक्सपेरिमेंट का, वो है एथनोसेंट्रिज्म। एथनोसेंट्रिज्म ये होता है कि हम कहते हैं कि आप हमारा ग्रुप जो है वो बेटर है देन एनीवन एल्स। तो ये तब आ जाता है जैसे ही हम लोगों को एक ग्रुप में दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है ना, एथनोसेंट्रिज्म का कॉन्सेप्ट उसी वक्त ओरिजिनेट कर जाता है। और जैसे ही वो लोग एक ग्रुप में आ जाते हैं, वो अपने आप को सुपीरियर जानना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इन ग्रुप बायस आता है। अब एथनोसेंट्रिज्म को कॉन्सेप्ट को पहले शेरिफ ने भी स्टडी किया था, तो हम थोड़ा सा ब्रीफ सा देख लेते हैं कि इन दोनों के कॉन्सेप्ट्स में कैसे डिफरेंस आ रहा है। जो शेरिफ थे, उनका कहना ये था कि ये एथनोसेंट्रिज्म का कॉन्सेप्ट तब आता है जब कॉन्फ्लिक्ट या कॉम्पिटिशन आता है, जबकि ताजफिल का कहना ये था कि नहीं, कॉन्फ्लिक्ट और कॉम्पिटिशन का होना ज़रूरी नहीं है। एज सुन एज वी आर अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप एंड वी नो दैट एन अदर ग्रुप एग्जिस्ट, आ जाता है एथनोसेंट्रिज्म। शेरिफ ने बिटवीन ग्रुप स्टडी किया था और ताजफिल ने बिटवीन एंड विद इन ग्रुप दोनों तरीके से स्टडी किया था। जो शेरिफ थे वो कहते थे कि एथनोसेंट्रिज्म का कॉन्सेप्ट तब आता है जब हम लोग ने डोमिनेंस एक्सर्ट करनी होती है या फिर हमने अपने रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना होता है, जबकि ताजफिल ने इस कॉन्सेप्ट से सोशल आइडेंटिटी थ्योरी भी डिराइव किया और उनका कहना ये था कि इंडिविजुअल्स जो है वो सेल्फ कॉन्सेप्ट डिराइव करते हैं फ्रॉम ग्रुप मेंबरशिप। और जो आउटकम हम देख लें दोनों के, तो एथनोसेंट्रिज्म शेरिफ के कॉन्सेप्ट में इंटर ग्रुप हॉस्टिलिटी की तरफ लेके जाता था, लेकिन ताजफिल का कहना ये है कि इन ग्रुप फेवरेटिज्म आता है जब भी एथनोसेंट्रिज्म आता है, हम लोग अपने ग्रुप को ज़्यादा फेवर करने की कोशिश करते हैं रादर देन द अदर ग्रुप, जिसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन आता है। अब हम चलते हैं एक्सपेरिमेंट्स इन इंटर ग्रुप। जो पहला एक्सपेरिमेंट था उसमें उन्होंने 64 बॉयज़ लिए थे जिनकी एज 14 और 15 थी, और उनको ये कहा गया था कि ये एक विजुअल जजमेंट एक्सपेरिमेंट है। ताजफिल ने उनको 40 सेट ऑफ डॉट क्लस्टर्स दिखाए थे और पार्टिसिपेंट्स को बताया गया था कि उनको दो ग्रुप्स में डाला जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर्स, मतलब वो एक स्क्रीन पे देख रहे हैं मैट्रिक्स में कि कितने डॉट्स हैं, और वो उनको कार्ड्स दिए गए थे कि इस पर आपने लिखना है कि कितने डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो उसकी बेसिस पे दो ग्रुप्स में उनको डिवाइड कर दिया जाना था और उनको ये भी इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि आप जो भी लिख रहे हो अपना नंबर, वो आपने किसी को दिखाना नहीं है। इस तरह की मैट्रिक्स थी जिसकी बेसिस पे कुछ लोगों ने तो इससे ज़्यादा डॉट्स बताए, कुछ लोगों ने इससे कम डॉट्स बताए, तो इस बेसिस पे उनको
एन ओवर एस्टिमेटेड ग्रुप और एन अंडर एस्टिमेटेड ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। ओवर एस्टिमेटर्स वो थे जिन्होंने ओवर एस्टिमेट किया था डॉट्स को, और अंडर एस्टिमेटर्स वो थे जिन्होंने अंडर एस्टिमेट किया था। यानी अगर 40 डॉट्स हैं तो अंडर एस्टिमेटर्स ने कम बताए थे और ओवर एस्टिमेटर्स ने ज़्यादा बताए थे। और उनको यही कहा गया था कि इसी बेसिस पे उनको डिवाइड किया जाएगा, विच वॉज इन फैक्ट अ लाई, क्योंकि उनको इस बेसिस पे दो ग्रुप्स में डिवाइड नहीं किया गया था, बल्कि उनको रैंडमली किसी भी ग्रुप में डाल दिया गया था। अब जब बच्चों ने उन बॉयज़ ने सारे 40 ट्रायल्स देख लिए थे, तो उनको कहा गया था, उनको एक क्यूबिकल्स में भेज दिया गया था जहाँ पे उन्हें बुकलेट ऑफ 18 मैट्रिसेस दिखाई गई थी, जिसमें उन्हें कहा गया था कि आपने अपने ग्रुप को और दूसरे ग्रुप को पेनी का रिवॉर्ड देना है। और आप अपने आप को रिवॉर्ड नहीं कर सकते थे इस पूरे एक्सपेरिमेंट में। और यहाँ पे उनको ना अपने ग्रुप मेंबर्स की आइडेंटिटी पता थी, ना दूसरे ग्रुप मेंबर्स की आइडेंटिटी पता थी। बस उन्हें ये कह दिया गया था कि आपने अपने ग्रुप के मेंबर को रिवॉर्ड देना है और आपने अदर ग्रुप मेंबर को रिवॉर्ड देना है। और इस तरह का मैट्रिक्स था। अब अगर इसमें दे आर बाउंड, उन्होंने कोई एक कंपोनेंट सेलेक्ट करना है। मतलब अगर वो मैट्रिक्स 2 सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो एक को 11 दे रहे हैं और एक को 6 दे रहे हैं, वो चेंज नहीं कर सकते। जैसे एक के लिए मैट्रिक्स 2, एक के लिए मैट्रिक्स 3 नहीं कर सकते वो सेलेक्ट। उन्हें एक ही मैट्रिक्स सेलेक्ट करनी है, यानी उन्हें यही देखना है कि एक मैट्रिक्स सेलेक्ट करूंगा तो एक के पास 16 या 19 आ सकते हैं, एक के पास 14 या 15, एक के पास 12 या 11, इस तरीके से। अब सबसे पहले उन्हें विदाउट नोइंग हु इज़ इन योर ग्रुप, उन्होंने देना था रिवॉर्ड अपने इन ग्रुप के 2 मेंबर्स को। एक मैट्रिक्स है, इनमें उन्हीं के ग्रुप का एक मेंबर को रिवॉर्ड दिया जाएगा और दूसरी मैट्रिक्स में उन्हीं के ग्रुप के दूसरे मेंबर को रिवॉर्ड दिया जाएगा। इसकी बेसिस पे उन्होंने सेलेक्ट करना था कि रिवॉर्ड। फिर सेकंड में विदाउट नोइंग, उन्हें नहीं पता कि अदर ग्रुप में कौन है, और उन्हें कहा गया था कि आपने दोनों मैट्रिसेस में अदर मेंबर्स थे, दूसरे ग्रुप के मेंबर्स थे, और उन्हें कहा गया था कि इसकी बेसिस पे आप डिसाइड करो कि आपने कितने पेनिस का रिवॉर्ड देना है। देन जो सबसे मज़े का था वो ये था कि एक लास्ट में उन्हें ये कहा गया था, एक मैट्रिक्स में उन्हें अपने ग्रुप मेंबर दिया गया था और एक मैट्रिक्स में उन्हें अदर ग्रुप मेंबर दिया गया था। तो यहाँ पे उन्होंने डिसाइड करना था कि वो अपने को कितना रिवॉर्ड देंगे और दूसरे को कितना रिवॉर्ड देंगे, और वो एक ही मैट्रिक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, अरेंजमेंट को आगे पीछे नहीं कर सकते। अब हम चलते हैं रिजल्ट्स की तरफ। जब उन्हें कहा गया था कि आपने अपने ग्रुप को रिवॉर्ड देना है, तो उन्होंने बहुत फेयरली डिस्ट्रीब्यूशन की थी, 7-8 या 7-8, मतलब 1 पॉइंट का सिर्फ डिफरेंस आया था और बहुत फेयरली दोनों मेंबर्स को अच्छा रिवॉर्ड मिल गया था। सिमिलरली जब अदर ग्रुप की बात आई तब भी उन्होंने बहुत फेयर रिजल्ट्स दिए। उन्होंने इक्वली पेनीज को डिवाइड किया, इक्वली रिवॉर्ड को दिया, 7-8-8-7, बहुत फेयर रिजल्ट्स आए। लेकिन जब इन ग्रुप वर्सेस आउट ग्रुप हुआ तो उन्होंने ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे रखा कि हमारे ग्रुप को ज़्यादा रिवॉर्ड मिलना चाहिए एज़ कम्पेयर टू द अदर ग्रुप। तो उन्होंने ये लास्ट मैट्रिक्स जो है इसको सिलेक्ट किया 14-1, मतलब जो हमारा ग्रुप है वो हमें ज़्यादा ही होना चाहिए, उसका रिवॉर्ड ज़्यादा ही होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू द अदर। हालांकि वो कोई भी सिलेक्ट कर सकते थे, यहाँ पर भी 7-8 और 8-7 सेलेक्ट किया जा सकता था ताकि दोनों का इक्वल रहे, लेकिन नहीं, दे वॉन्टेड देयर ग्रुप टू बी ऑन द फर्स्ट। और उन्होंने ये ऐसा क्यों किया? जब उनसे ये पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो दे सेड, simply we do not want people who are not the same as us to have the same as someone who shares the characteristics with us, that is we discriminate। मतलब उन्होंने कहा कि जो हमारे ग्रुप के मेंबर्स हैं, हम नहीं चाहते कि वो और हम एक ही चीज़ शेयर करें जो कि हमारे ग्रुप के मेंबर्स नहीं है, मतलब कि हमने डिस्क्रिमिनेशन की। फिर हम चलते हैं एक्सपेरिमेंट 2 की तरफ। एक्सपेरिमेंट 2 में भी उन्होंने डिफरेंट बॉयज़ को लिया और उनको 12 स्लाइड्स दिखाई, जिनमें पेंटिंग्स थी 2 डिफरेंट आर्टिस्ट्स की, क्ली एंड कैंडेंस की। तो उन्हें 6 पेंटिंग्स दिखाई, उन्हें 12 स्लाइड्स दिखाई गई, और उन्होंने इस बेसिस पे यहाँ पे उन्हें कहा गया था कि आपको इस बेसिस पे सेलेक्ट करेंगे कि आपने बताना है कि आपको किसकी आर्ट पसंद आ रही है। जो आप अपने कार्ड पे लिखोगे कि मुझे इसकी आर्ट पसंद है, जो ये लिखेंगे उनको उस ग्रुप में रख दिया जाएगा जिस आर्टिस्ट को वो ज़्यादा पसंद करेंगे। बट यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं था, उनको बहुत रैंडमली सेलेक्ट किया गया। यहाँ पे भी उनको यही कहा गया था कि हम लोग आपको इस बेसिस पे सेलेक्ट करेंगे कि आप किस आर्टिस्ट को लाइक करोगे, और इन्हें यही कहा गया था कि आपने अपने जो भी आपने अपने कार्ड पे लिखा होगा वो आप किसी को नहीं बताओगे। और उनको इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि आप 1 to 8 में जो भी आपको पसंद आएगा उस पर आप टिक या क्रॉस कर दोगे, और इसी बेसिस पे आपको 2 ग्रुप्स में डाल दिया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
फिर उसके बाद उनको ये कहा गया था कि आपको सीरीज ऑफ मैट्रिसेस दी जाएंगी, उसमें आपके पास अवार्ड पॉइंट्स होंगे और आपने उन्होंने प्रीवियस एक्सपेरिमेंट की तरह ही रिवॉर्ड असाइन करने होंगे। उन्होंने इसी यहाँ पे भी एक पेयर ऑफ नंबर सेलेक्ट करना था टू अवार्ड मेंबर्स ऑफ इन ग्रुप और आउट ग्रुप ऑन द नेक्स्ट। ओके, और नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने एग्जांपल दी हुई है उस मैट्रिक्स की। ओके, जो एक्सपेरिमेंट 2 में फैक्टर स्टडी हो रहे थे वो MJP था, MIP था और MD था। MJP इज मैक्सिमम जॉइंट प्रॉफिट, यानी कि वो ऐसे इस तरीके से कोई एक पेयर सेलेक्ट कर सकते थे जिसमें दोनों को मैक्सिमम रिवॉर्ड मिल रहा हो, या फिर मैक्सिमम इन ग्रुप प्रॉफिट लार्ज, यानी उसमें उन्हें लार्जेस्ट पॉसिबल अवार्ड मिल जाए, उनके ग्रुप को ज़्यादा मिल जाए रिगार्डलेस ऑफ द अदर ग्रुप। द थर्ड फैक्टर जो स्टडी किया गया था वो था मैक्सिमम डिफरेंस, लार्जेस्ट पॉसिबल डिफरेंस इन गेन बिटवीन द मेंबर इन ग्रुप, यानी कि वो जो भी पेयर सेलेक्ट करेंगे उसमें लार्जेस्ट डिफरेंस आ रहा होगा। अब मैं आगे ओके, अगर हम मैक्सिमम जॉइंट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे अगर वो मैट्रिक्स 5 सेलेक्ट करेंगे तो मैक्सिमम जॉइंट प्रॉफिट आएगा, यानी दोनों को मैक्सिमम मिल रहा है। मैक्सिमम उनके जो आउट ग्रुप का मैक्सिमम स्कोर है उसको भी वो मिल रहा है, इन ग्रुप का जो मैक्सिमम स्कोर है उसको भी वो। और अगर हम मैक्सिमम इन ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे वो आउट ग्रुप को नहीं देखेगा, वहाँ पे उसने बस ये देखना है कि मेरे ग्रुप का स्कोर सबसे ज़्यादा कौन सा है, जो सबसे ज़्यादा उसका स्कोर होगा वो उसको सेलेक्ट कर लेगा, लेकिन करना तो उसको पेयर ही सेलेक्ट है तो 19 ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। मैक्सिमम डिफरेंस, अब मैक्सिमम डिफरेंस की बात की जाए तो उसने ये वाला देखना है जिसमें उसके ग्रुप को ज़्यादा रिवॉर्ड मिल रहा होगा एज कम्पेयर टू द आउट ग्रुप, और यहाँ पे मैट्रिक्स 2 में देखें तो सबसे ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस आ रहा है, तो वो इस मैट्रिक्स को अगर सेलेक्ट करेगा तो मैक्सिमम डिफरेंस आ जाएगा। अब जो रिजल्ट्स आए थे वो बहुत सरप्राइजिंग थे ताजफिल के लिए। उन्होंने ये देखा कि बॉयज़ ने मैक्सिमम जॉइंट प्रॉफिट या ओवरऑल प्रॉफिट को बिल्कुल इग्नोर करके उनका जो ज़्यादा फोकस था वो मैक्सिमाइजिंग द डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स था रादर देन मैक्सिमाइजिंग ओवरऑल प्रॉफिट। और ये जो बिहेवियर है ये इंडिकेट करता है स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप आइडेंटिटी और हमारी प्रायोरिटी कि हम लोग इन ग्रुप को ज़्यादा फेवर करेंगे एज कम्पेयर टू ओवरऑल गेन। ऑप्शन चूज ऑप्शन 7, और यहाँ पे उन्होंने अपने ग्रुप को अपने ग्रुप के इंटरेस्ट को ज़्यादा मैक्सिमाइज कर दिया, जिसका मतलब ये था कि उन्होंने अपने ग्रुप को ज़्यादा बेनिफिट दिया इवन इफ इट रिजल्टेड इन ओवरऑल लॉस। सो द कंक्लूजन इज, जो प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन है इट इज़ वेरी इजी टू ट्रिगर। पीपल लाइक टू बिहेव इन वेज कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट, यानी हम लोग अपने आप को कंफर्म कर लेते हैं सोशल नॉर्म से, और दो सोशल नॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं, फेयरनेस एंड ग्रुपनेस। एंड ताजफिल फेल्ट दैट ग्रुपनेस इज स्ट्रॉन्गर देन फेयरनेस। जब ग्रुपनेस की बारी आ जाती है तो लोग फेयर रिस्पॉन्सेज नहीं देते, बल्कि उनका ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे हो जाता है कि नहीं, हमने ज़्यादा रिवॉर्ड लेना है एज कम्पेयर टू द आउट ग्रुप। थैंक यू।